हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के किस तरह से रिक्रूटमेंट होनी है, आ गई है इसकी नोटिस। रक्षा मंत्रालय ने नोटिस जारी करके ये बता दिया है कि अब किस तरह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में लोगों का रिक्रूटमेंट किया जाएगा। क्या इस नोटिस में ये भी कहा गया है कि अप्रेंटिसों की डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी? इन सब की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। कब वैकेंसी आएगी, कितने लोगों को रिक्रूट किया जाएगा, इत्यादि सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 महीनों से इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ को 7 नई कंपनियां बनाने की कवायद शुरू की गई है। ये पहले जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था, इसको ख़त्म करके अब इसको 7 नई एंटिटीज़ में बांट दिया जाएगा। ये सातों नई एंटिटीज़ अपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से काम करेंगी। 4100 जो फैक्ट्रियां हैं हमारे ऑर्डिनेंस की, इन सबको 7 भागों में विभक्त कर दिया जाएगा। किसी में गन बनेगा, किसी में गोला बनेगा, किसी में पैरासूट्स बनेंगे। इस तरह से अलग अलग कंपनियां हो जाएंगी और उनको अलग अलग जो मैनेजमेंट होगा वो मैनेज करेगा। तो इसमें आईटी वालों को परमानेंट जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर उसको देख सकते हो। इस वीडियो का आपने काफ़ी अच्छा प्यार दिया था, तो इसके लिए मैं आपको थैंक यू भी कहूँगा। आगे देखते हैं। एक नेशनल काउंसिल की मीटिंग हुई थी आपकी 25 जून को। उसमें आईटीआई अप्रेंटिस जो थे उनके लिए मतलब बात की गई थी। और उसमें मतलब जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई तो अगले ही दिन पेपर में आपके लिए आया था। वो मैं आपको कटिंग एक बार दिखा दूं कि शनिवार को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मियों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस बैठक में रेलवे और रक्षा मंत्रालय में कार्यरत लगभग 25,000 जो अप्रेंटिस थे उनको नियमित करने का फैसला किया गया था। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो नेशनल काउंसिल के जो मीटिंग का निर्णय लिया गया था, उसमें ये बताया गया था जो भी लोग रक्षा मंत्रालय में और रेलवे में अप्रेंटिस कर रहे हैं उनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर दिया जाएगा। तो उसमें रक्षा मंत्रालय में आपकी ये सारी संस्थाएं आ जाती हैं, चाहे आपका MES हो, इसरो हो, DRDO हो या फिर बार्क हो, ये सारा आ जाता है आपका रक्षा मंत्रालय में। रेलवे में आपका भारतीय रेलवे तो है ही, मेट्रो रेलवे है ही, ये सारा कुछ में यदि आप अप्रेंटिस किए हैं तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात की गई थी। तो अभी क्या हुआ था, मैंने और भी एक वीडियो बनाया था कि कभी भी आपका ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है कि नहीं, ऐसा करके एक हेडिंग था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क था। तो ये चीज़ अब सच होते हुए दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके लिए नोटिस रक्षा मंत्रालय ने निकाल दिया है। तो रक्षा मंत्रालय ने आखिर नोटिस निकाला क्या है, तो देखिए यहाँ पे निकाला है। अभी नोटिस मैं एक्चुअल नोटिस नहीं लगा सकता हूँ सुरक्षा दृष्टि से, तो मैंने यहाँ पे अलग से लिख करके लगा दिया है। सब्जेक्ट है इस नोटिस का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अंडर NIE कैटेगरी। देखिए NIE कैटेगरी क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको NIE कैटेगरी डिस्क्राइब कर दूँ। इसको बोलते हैं नॉन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़। क्या होता है? नॉन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़। नॉन इंडस्ट्रियल बोलने का मतलब इसमें ITI नॉन ITI की कोई बात नहीं की गई है। नॉन इंडस्ट्रियल मतलब होता है जो लोग बिना ITI के भी आके ज्वाइनिंग कर सकते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट बोले तो उसमें क्लर्क भी आता है, मतलब जिसको मशीन वगैरह से कोई मतलब नहीं है। क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क, लोअर डिवीज़न क्लर्क, MTS वगैरह इस टाइप का जो वैकेंसी होना था। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 2017 में एक ऐसी वैकेंसी आई थी जिसमें MTS वगैरह का पोस्ट था और वो वैकेंसी कैंसिल कर दी गई थी। तो उन सारे पोस्टों को मिला करके अभी वैकेंसी की बात की गई है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा किस पोस्ट पे, तो NIE कैटेगरीज में। इसके लिए आगे क्या कहा गया है, इन द रिसेंट पास्ट रिक्वेस्ट हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस फैक्ट्रीज। बहुत सारे फैक्ट्रियाँ ऐसा कर रही है कि हमको इस तरह के एम्प्लॉय चाहिए जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करें, लेकिन उनके पास लोगों की कमी है। तो इस तरह के वैकेंसी को फिल करने के लिए, NIE कैटेगरी की वैकेंसी को फिल करने के लिए ये नोटिस लाया गया है। In this regard, as being decided by the competent authority of OFB, जो OFB यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जो अथॉरिटी है जो लोगों को रिक्रूट करती है, इट इज़ इंटीमेटेड दैट ड्यू टू द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेशन एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यानी कि उसका कहना है कि अभी जो प्रोसेस चल रहा है कॉर्पोरेशन करने का और रीस्ट्रक्चर करने का ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ को, इस समय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है इन ऑल कैटेगरी को होल्ड रखा गया है। मतलब अभी जो भी रिक्रूटमेंट होना है किसी भी पोस्ट पे, चाहे वो NIE हो या IE हो। IE मतलब होता है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय, NIE मतलब हो जाएगा आपका नॉन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय में आता है आपका जो भी ITI और डिप्लोमा वाले जो लोग होते हैं, चाहे अप्रेंटिस किए हो या फिर विदाउट अप्रेंटिस, उन सबको IE में रखा था। आइस कहते हैं उनको। आप OFB वालों से बात किया तो वो लोग आइस कहते हैं। तो आइस मतलब इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय। तो उनके लिए अभी कोई नोटिस में बात नहीं की है, ये केवल NIs के लिए की गई है। मतलब इसमें क्लर्क लेवल की जो पोस्टें होंगी या फिर अपर डिवीज़न क्लर्क, जो भी, उन लोगों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाएगा ताकि वो मैनेजमेंट का जो काम हो, वहाँ पे जो ऑडिट करने का काम हो या फिर पेपर्स को डिजिटल करने का काम हो, वो सारा काम कौन करेगा? NIs करेंगे।
क्योंकि आईज का काम है केवल मशीन पे काम करना। तो अभी कॉर्पोरेशन और जो डिजिटलाइजेशन होगा, रिस्ट्रक्चरिंग होगा, तो इसमें एनआईएस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। तो सरकार इसी पे विचार कर रही है कि जो लोग मतलब फ्रेशर हैं, जैसे 12 किए हुए ग्रेजुएशन के, उस तरह की पोस्ट की वैकेंसी लाई जाए ताकि उस तरह की चीज़ को फुलफ़िल किया जा सके। क्योंकि 2017 में वैकेंसी आई थी और उस समय उस वैकेंसी को क्लियर नहीं किया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। तो उन्हीं सब पोस्ट पे वैकेंट मतलब उसी सब वैकेंट पोस्ट को भरने के लिए ऐसी बात की जा रही है। देयरफॉर द डिफिशिएंसी इन द स्ट्रेंथ अंडर एनआई कैटेगरी इफ़ क्रिएटिंग हेपकस फंक्शनैलिटी, यदि इसको हेपकस फंक्शनैलिटी को बोलते हैं बॉटल नेक, मतलब अब गले से बात उतर नहीं रही है, ऐसा कहा जाता है ना। तो उस तरह से अब क्या हो रहा है कि फैक्ट्री में इतनी कमी हो गई है कि अब ये बात गले से उतर नहीं रही है कि अब लोगों की कमी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। तो इसलिए ऐसा डिप्लॉय इन लोगों को करना पड़ेगा। अब देखिए डिप्लॉय किस तरह से किया जाएगा, इसके बारे में बता दूं तो सबसे पहले आप समझ ले, रेलवे में जो अप्रेंटिस थे उनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात हो रही थी जीएम लेवल पे, कि जो लोग अप्रेंटिस किए उनको जीएम जो होंगे वो डायरेक्ट एम्प्लॉय बना देंगे। लेकिन इसमें इस तरह की कोई बात नहीं की गई है। जी हाँ, इस वैकेंसी में इस तरह की कोई बात नहीं की है कि उनको डायरेक्ट सरकारी नौकरी दे दी जाएगी, उनको जीएम लेवल बहाल कर दिया जाएगा। इसमें बस इस बात पे फोकस किया गया है कि मैन पावर को बढ़ाने के लिए, मतलब लोगों के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ओएफबी जो होगा वो लोगों को लाएगा। ध्यान दिए, कहा गया है कि मैन पावर को बढ़ाने के लिए शॉर्ट टर्म में कॉन्ट्रैक्ट पर ओएफबी जो होगा वो लोगों को एम्प्लॉय करेगा। और इसके लिए देखिए इतने सारे लेटर ऑलरेडी जारी हो चुके हैं, चाहे वो 24/5/2021 का लेटर हो, 30/7/2020 का लेटर हो, 11/3/2020 का लेटर हो, 6/3/2020 का लेटर हो। इन सारे लेटर में इस तरह के वैकेंसीज की बात की गई है। और आगे और भी बात की गई है कि 23/10/2017, 3/5/2017 इस तरह सब लेटर जारी हुए, इनमें इसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी को फुलफिल करने की बात की गई है। तो ये अवेलेबल है आपके ओएफबी कमेंट प्लीज़ के लिए। तो देखिए कॉमनेट क्या होता है, इसके लिए आप समझ लीजिए। कॉमनेट को कहते हैं द कमर्शियल एनर्जी सर्विस नेटवर्क। क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इट इज़ अ न्यू प्रोजेक्ट इंटरनेट टू क्रिएट अ यूनिफाइड टेक्निकल प्रोटोकॉल और कंपेयरिंग द एनर्जी इफिशिएंसी, मतलब लोगों के द्वारा जो काम किया जाता है वो लोग कितने प्रोडक्टिव है, कितनी उनके अंदर एनर्जी है, कितनी इफिशिएंसी है, इन सबको कैलकुलेट करके ऐसा निर्णय लिया गया कि यदि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं वो लोग ही सरकारी नौकरी करने वालों से अच्छा काम करके दे जाएंगे, इसलिए शॉर्ट पीरियड के लिए उन्हीं लोगों को रिक्रूट किया जाएगा इन ओएफबी फैक्ट्रीज़ में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से पसंद आई होगी और समझ आया होगा कि किस तरह से वैकेंसी होनी है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये कॉर्पोरेशन का काम पूरा हो जाएगा तो आईज की वैकेंसी तो आनी ही आनी है। अभी एनआईज की वैकेंसी होगी, एनआईज जो पूरा रीस्ट्रक्चरिंग जो काम है वो एनआईज यदि पूरा कर लेंगे तो उम्मीद है कि इस साल के अंत तक आपके लिए जो अगला बजट पेश होगा उस बजट में ज़रूर इसमें आईज के भर्ती होने की बात कही जाएगी। क्योंकि इसके पहले रक्षा मंत्री ने एक बार ये बयान दिया था कि लोगों को स्किल कर दो, स्किल करने के बाद ये वैकेंसी को पूरा किया जाएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।